इंडिया ने ओलंप इंडिया ने ओलंपिक्स में ऐसे दो स्पोर्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा मेडल्स पाए हैं और वो दोनों ही स्पोर्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आते हैं जिनका पहला नाम है बॉक्सिंग और दूसरा है रेसलिंग। लेकिन रेसलिंग ने बॉक्सिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेडल्स लिए हैं इंडिया के लिए रैदर देन बॉक्सिंग। और ऐसा क्यों है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। रेसलिंग ने शुरुआत से ही इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैंपियंस प्रोड्यूस किए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को प्रमोट करके इंडिया का नाम ऊंचा भी किया है। उसी तरह बॉक्सिंग ने भी किया है, बट बॉक्सिंग ने उतना बड़ा रोल नहीं निभाया जितना बड़ा रोल रेसलिंग ने दिखाया है अपने स्पोर्ट के ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेसलिंग सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ ओलंपिक्स। अगर मैं कंपेयर करूँ उसको बॉक्सिंग के साथ, तो उसका पहला रीज़न ये है कि रेसलिंग का ट्रेडिशनल रूट्स है इंडिया के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनके अंदर अखाड़े होते हैं जिनके अंदर रेसलर्स रेगुलरली ट्रेन करते हैं और उन जगहों पे इसको ऐसा बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज़ मानी जाती है अखाड़े को और रेसलर्स को जो मेहनत करते हैं और इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन करते हैं। और रेसलर्स को तो एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाता है अपने अपने रिस्पेक्टिव गांव में। और तुमने सुल्तान सुल्तान मूवी अगर देखी है सलमान खान की, तो उसके अंदर तुम्हें पता ही होगा कि एक अखाड़े का पूरे गांव के साथ में कैसा रोल होता है कि अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें बहुत शाबाशी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलते हैं और अवार्ड्स भी मिलते हैं काफ़ी सारे, जिसकी वजह से तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। और मेरा दूसरा पॉइंट भी यही है कि स्ट्रॉन्ग अखाड़ा सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अखाड़े में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मिट्टी बिछा दी और एक कोच है, कोच नहीं क्या कहते हैं उसे, पहलवान कोच जो भी कोचिंग दे रहा है वो तुम्हें सिखा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर तुम्हें पूरे मूव्स सिखाए जाते हैं, पूरी अच्छी तरह से कोचिंग दी जाती है। आज के ज़माने में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं बट वो ट्रेडिशनल होते हैं, बट बहुत ही यूज़फुल होते हैं और जिससे तुम्हारी टेक्निक और स्पीड और जो भी तुम्हें रेसलिंग में हेल्प कर सकता है वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करवाता है। और अखाड़े में वही लोग जाते हैं जो रेसलिंग फैमिलीज है, जैसे किसी के दादा रेसलिंग करते थे, फिर उनके पिताजी ने भी की, फिर उनके बेटे ने रेसलिंग की और वो ओलंपिक्स में गए क्योंकि उनके पापा नहीं गए थे। और रेसलिंग एक गांव के लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज़ होती है करना, या फिर किसी भी फैमिली के लिए हो सकती है अगर वो फैमिली रेसलिंग बैकग्राउंड से आती है। और तीसरे नंबर पे आता है फैमिली सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस। तो रेसलिंग को एज अ हार्म नहीं देखा जाता कहीं पर भी एज अ स्पोर्ट, खासकर मेल्स के लिए, क्योंकि मेल में रेसलिंग को एक रिस्पेक्टेबल करियर माना जाता है क्योंकि इंडिया की इतनी सक्सेस है ओलंपिक्स में और न्यूज़पेपर में नाम और मीडिया चैनल कवर्स करते हैं और प्राइजेस ओलंपिक्स में मेडल लाने के बाद भी मिलते हैं और सरकार भी काफ़ी मदद करती है। और रेसलिंग की ट्रेनिंग कैंप्स भी खेलो इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छी अच्छी कैंपेन्स भी निकलते रहते हैं और प्राइजेस, पूल मनी और गांव से तो मिल ही जाता है। और फैमिली इसको देख के काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में रहती है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने भी किसी भी बच्चे को, बेटे को या जो भी परिवार में करना चाहता है रेसलिंग, उसको हमेशा सपोर्ट करती है। और फोर्थ पॉइंट है बेटर मेडल कवरेज। इसका मतलब ये होता है कि रेसलिंग के अंदर काफ़ी सारे वेट क्लासेस होते हैं और बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसकी वजह से इंडिया के लिए मेडल लाना और मेडल पाना किसी भी इंडियन रेसलर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, जिसकी वजह से फैमिलीज को टेंशन नहीं होती कि उनका बेटा हार रहा है या जीत रहा है, या फिर वो कम से कम ब्रोंज या कोई सा भी मेडल ला के अपने आप को ऐसा लो फील नहीं करवाते कि इससे अच्छा मैं खेलता ही नहीं, या वैसी फीलिंग नहीं आती कि मैं हार गया। बट वो पता लगे अगर वो रेसलर के ऊपर है कि उनका मानना था कि मेरे को गोल्ड लाना चाहिए था या सिल्वर, वो कम्प्लीटली एक पर्सनल चीज़ है। बट न्यूज़पेपर वाले या मीडिया वाले कवर तो करते ही हैं, चाहे तुम्हारा गोल्ड आए, सिल्वर आए या ब्रॉन्ज मेडल आए, तुम्हारा कोई सा भी मेडल आए, उन्हें तो मेडल से फ़र्क पड़ता है। और यही चीज़ फैमिलीज़ को अच्छी लगती है कि उनका बेटे का नाम न्यूज़पेपर में आ रहा है, पूरी दुनिया जान रही है, चाहे उनका कोई सा भी मेडल आए, बट मेडल तो आ रहा है ना, उन्हें तो इन्हीं बात से मतलब है। फिफ्थ पे आता है हरियाणा डोमिनेंस। हरियाणा का एक काफ़ी अच्छा डोमिनेंस है, सिर्फ रेसलिंग को लेकर नहीं बल्कि बाकी सारे स्पोर्ट्स को भी लेकर। जैसे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, और अपने रेसलर्स भी काफ़ी सारे निकले हैं। उन्होंने कैसे एक स्पोर्ट को, जो जेवलिन थ्रो था, जो बिल्कुल भी इतना पॉपुलर नहीं था, पर गोल्ड मेडल ला के पूरे ऐसे पॉपुलर कर दिया। और अब तुम सोचो,
जो हरियाणा रेसलिंग में इतने सारे मेडल्स लाती जा रही है इन्हीं सालों में, इतने सारे सालों में, पास्ट फ्यू ईयर से, तो उसका डोमिनेंस कैसे नहीं होगा भाई इंडिया की तरफ से रेसलिंग के ऊपर। अभी तुमने देखा है कि इंडियन ने एक रशियन रेसलर को हरा दिया, सॉरी मैं नाम भूल गया उसके लिए, बट तुम देख सकते हो खुद ही कि अगर हरियाणा का इतना ज़्यादा डोमिनेंस होगा किसी भी एक स्पोर्ट को लेकर, तो उस स्पोर्ट का ग्रो होना एक नेचुरल सी बात है। सिक्स्थ पे आता है रेसलिंग रिक्वायर्स लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा कहने का मतलब है रेसलिंग को कम टूल्स चाहिए कंपेयर टू बॉक्सिंग। देखो मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, बट रेसलिंग को चाहिए बस एक अखाड़ा, एक मैट और तुम्हारा माइंडसेट, और तुम एकदम रेडी हो। बट बॉक्सिंग में ऐसा नहीं होता। बॉक्सिंग के लिए तुम्हें चाहिए एक जिम, एक कोच, ग्लव्स, हैंड रैप्स, एक रिंग, एक पंचिंग बैग और बहुत सारी न्यूट्रिशन और डाइट। वैसे रेसलिंग के अंदर भी न्यूट्रिशन और डाइट लगाई जाती है, बट बॉक्सिंग में इसको ज़्यादा साइंटिफिकली करा जाता है। और बॉक्सिंग का खर्चा करने का भी बहुत ज़्यादा लोड होता है किसी भी फाइटर या फैमिली के ऊपर, जिसकी वजह से बॉक्सिंग उतना ग्रो नहीं कर पा रहा, और ना ही इंडिया के उतने भी ज़्यादा मेडल्स हैं कि हम बॉक्सिंग को एज अ सेफ करियर पाथ चुन सके। अगर मैं एज अ फैमिली बोलूँ तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आजकल रेसलिंग का ज़्यादा डोमिनेंस है ओलंपिक स्पोर्ट में इंडिया के मुताबिक। नंबर 7 पे आता है बिगर टैलेंट पूल। रेसलिंग के अंदर इंडिया का टैलेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में, जैसे मैंने पहले ही कहा था, गांव वगैरह में अखाड़ा होते हैं, नेचुरल होते हैं, तो बच्चे बचपन से रेसलिंग को एज अ स्पोर्ट चॉइस प्रेफर करना चाहते हैं और वो उनका फेवरेट बन जाता है, जिसकी वजह से वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनका ज़्यादा मन लगता है, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी और टैलेंट अडेप्ट कर लेती है कि हमें रेसलिंग ही करनी है, और रेसलिंग के लिए उनका शरीर एकदम परफेक्ट फिट हो जाता है। और अगर उनको सही गाइडेंस मिलती है तो वो भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पे फोड़ते हैं और मेडल्स लाते हैं इंडिया के लिए। और अगर ऐसा बॉक्सिंग के लिए भी हो कि हम बॉक्सिंग के अंदर अच्छे मेडल्स लाए, तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रेसलिंग इसके पास ज़्यादा डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल और ओलंपिक्स में बॉक्सिंग से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इंडिया के लिए और इंडिया के एथलीट्स के लिए, इसलिए रेसलिंग ज़्यादा सक्सेसफुल है बॉक्सिंग से। और अगर बॉक्सिंग में भी अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जो रेसलिंग की तरह ही बहुत सारे मेडल्स निकाले, या फिर कई सारे बॉक्सर आ गए जो छोटे छोटे विंस करते रहे, तो बॉक्सिंग भी एक दिन इंडिया के रेसलिंग लेवल पे आ जाएगा, और वो भी एक इंडिया कल्चर का पार्ट बन जाएगा, जैसे रेसलिंग नॉर्थन इंडिया का पार्ट बन चुका है।